सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जीके स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जनवरी से लेके मई तक का करंट अफेयर का प्रश्न, दैट मीन्स 5 महीने का इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 लाइनर करंट अफेयर है, जितने भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक 70 गेंदों में 100 रन लगाने वाली बल्लेबाज कौन बनी है? इसका राइट आंसर आपको देना है स्मृति महानंदा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? उपग्रह कौन सा है? PRSC-EO1 और ऑप्टिकल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कौन है? E01। तो वो कौन सा देश है जो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है चीन। कौन? चीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला डैश देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है चौथा देश बन गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI नीति 2025 विकसित करने के लिए 16 सदस्य AI नीति कार्यबल का गठन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। भुवनेश्वर में वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर देना है पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दलाई लामाज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा दिनेश सहारा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को दिए गए सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के दर्जों को निलंबित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालीपट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अगला प्रश्न देखते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों को संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 2025। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने समन 1 और फक्कर 1 सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली योग नीति का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में साल 2024 का व्यास सम्मान किस लेखिका को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए मिला है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है सूर्यवाला। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने कार्बन 14 के सहयोग से दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर डायमंड बैटरी विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर आपको होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल जो ब्रिटेन में है। समझे फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रिस्टून फास्टडोटीर किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है आइसलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप जी। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है।
इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक कुमार माथुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के कप्पर बीच और चार्ल्स समुद्र तट को फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान अपनी राजधानी तेहरान से कहां स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा मकरान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा होलोंगा पार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं। में किस देश ने दोनों फाइनल मैच में नेपाल को हराकर पहला पुरुष और महिला खो खो विश्व कप 2025 का खिताब हासिल किया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर डैश सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है 7वां। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने गाजा के निवासियों को राहत सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है UAE। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, जो कि भारत में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस देवेंद्र कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। बड़े बड़े यूट्यूबर को तो हर कोई सपोर्ट करते हैं, प्लीज सपोर्ट कीजिए। आप लोग प्लीज प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर ला रहे हैं ना, बहुत ढूंढ के ला रहे हैं, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ला रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका बाहर हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान शेंगली सुरंग का अनावरण किया है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 22.13 किलोमीटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ इंडिया स्केल MTG20 किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा अमिताभ कांत। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही रैवासा झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 2030 तक कितने GI उत्पादकों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा 10,000, दैट मीन्स 10,000। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा निकोबार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित मुद्र क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस फार्मा कंपनी ने भारत में पहली पंक्ति के अस्थमा जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा सिप्ला कंपनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है, जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को आर्मी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा की है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 70। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस के लिए सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोगी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियन फिल्म महोत्सव में किसे एशियाई सिनेमा सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जावेद अख्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में जारी होने वाला पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर गया? तो इसका राइट आंसर होगा 85वां। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS नागसीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया।
इसका निर्माण किस भारतीय कंपनी ने किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना है मज़डॉग शिप बिल्डर्स। कौन? मज़डॉग शिप बिल्डर्स। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद ब्रिज का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने तूफान राफेल से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी? तो इसका राइट आंसर होगा क्यूबा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर आपको देना है 27 लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में लेबनान की संसद ने किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जोसेफ ऑन। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 18 से 20 जनवरी तक फ्लेमिंग महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है जिसके पुनरुद्धार के लिए मेगा प्लास्टिक सफाई पहल की योजना बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर बिजनेस रेडी रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने वन अतिक्रमण, अवैध वृक्ष कटाई, अवैध शिकार और वन क्षेत्र में अधिकृत प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए साक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु पाटीलिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट ईबू किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस जनजाति ने नववर्ष के उपलक्ष्य में अपना पारंपरिक मोदवेद महोत्सव मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा टोडा जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं। बीमा सखी योजना को लागू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में किस देश ने अवैध प्रवासन पर नकेल कसने के लिए दुनिया का पहला प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है बैंकनेट। क्या? बैंकनेट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है द ब्रूटलिस्ट। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। कहां 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 कब तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना है 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक यह चलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार किस बीजों को अंकुरित करने में सफलतापूर्वक हासिल की है? तो इसका राइट आंसर होगा लोबिया। अगला प्रश्न देखते हैं। खुदरा क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एम्पायर बिंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर देना है नीति आयोग के महिला उद्यमती मंच के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुभव के लिए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में किस संस्था ने भार्गवास्त्र नामक अत्याधुनिक माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण खबरों में रही
पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किन शहर में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इसके पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पल्ले गंगा रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण कहां किया है? तो इसका राइट आंसर होगा पोखरण, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेलकर रोजर फेडरल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो टेनिस इतिहास में सबसे ज्यादा है? राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच। क्यूएक्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 के फ्यूचर ऑफ वर्क्स कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2025 में मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो इसका राइट आंसर होगा वीके सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ऑन दैट नॉट मेमोरीज ऑफ ए लाइफलाइन इन म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है संजय सुब्रमण्यम का है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जापान के 116 वर्षीय टोमैको इतुका के निधन के बाद किस देश की नन इना दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस HMPV का पहला मामला दर्ज किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा एयर इंडिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया, जो कितने किलोमीटर लंबाई है? तो इसका राइट आंसर होगा 1000 किलोमीटर। तेलंगाना सरकार भूमिहीन कृषि परिवारों को इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा योजना के तहत प्रति वर्ष कितने रुपए प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 12,000, दैट मीन्स 12,000। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? का राइट आंसर होगा जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 से 21 जनवरी तक होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे उत्कृष्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है यश चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में स्थित सिंहाचलम मंदिरों में 13वीं शताब्दी के संत नरहरि तीर्थ की मूर्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर सिंह सागू को। अगला प्रश्न देखते हैं, इन जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI की ओर से विकसित भारत पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया? राइट आंसर होगा अमित शाह जी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी छात्रों के स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्लभ प्रजाति की बैंडेड रॉयल तितली जिसका नाम है रचना जलिंद्र इंद्र को पहली बार किस राज्य में स्थित सिपाहीजिला वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं, 13 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी श्रीनगर सोनमार्ग मार्ग पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे। यह सुरंग कितने किलोमीटर लंबी है? तो इसका राइट आंसर होगा 6.5 किलोमीटर। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं,
14 जनवरी 2025 को कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा वी नारायण। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 से 10 जनवरी 2025 तक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान थीम के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ओम बिरला। फरवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट कहां आयोजित की गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने सह अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर होगा पेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं। ही में इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो इसका राइट आंसर होगा विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एवेंस्टर के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा शिखर धवन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित झील फायसागर का नाम बदलकर वर्णा सागर कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आईसीसी ने किस देश की महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर को भ्रष्टाचार के आरोप में 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक CRI 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 6ठा स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इसरो और किस संस्था ने मिलकर स्वदेशी RISC-5 नियंत्रक IRIS चिप विकसित किया है? राइट आंसर होगा IIT मद्रास। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में प्रकाशित पुस्तक गार्जियन ऑफ हेरिटेज किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की मदद से लंपी डिजीज की वैक्सीन बायोलंबी वैक्सीन तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत बायोटेक। वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। थाईपुसम महोत्सव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। में किस देश ने रिमय नामक दुनिया का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धरना सूचकांक CPI 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है 96वां। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले वैश्विक AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर आपको देना है भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित ग्लोबल हिंद बौद्ध पहल कार्यक्रम को संबोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 फरवरी 2025 को चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है अरुण शहरी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक DNI के रूप में शपथ ली? तो इसका राइट आंसर होगा तुलसी गवाड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने वरुण नदी के जल में लगभग 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की है। यह नदी किस नदी की उपनदी है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा। वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में किस राज्य सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के गठन की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक IM का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर होगा गोपी चंद हिंदुजा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने कितने महीनों के लिए निलंबित कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 3 माह के लिए निलंबित कर दिया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने प्रोजेक्ट
वाटर वर्थ नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है, जिसके तहत भारत और यूएस के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 50,000 किलोमीटर लंबी समुद्री केबल बिछाई जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा मेटा। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश में प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी नीति का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई चैटबॉट ग्रॉक 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा XAI के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार किस राज्य ने जीता? तो इसका राइट आंसर आपको होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में किस राज्य सरकार ने एक्सपायर हो चुकी दवाइयों को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए एन प्राउड, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूव्ड ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, पहल शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अली ए लिंगंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश प्रमुख तेल निर्यातक देशों के समूह ओपेक में शामिल हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में भारत का पहला निजी सुपरसैनिक रेमजेंट इंजन तेज किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर होगा हाइप्रिक्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य विधानसभाओं में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पूनम वाणी किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है पूनम कलारा। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दी है? तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में यूक्रेन ने किस देश से ग्रेव हॉक हाइब्रिड सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए वन मैन ऑफिस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर आपको देना है भारतीय जीवन बीमा निगम, दैट मीन्स LIC। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महत्वाकांक्षी आरावली सफारी पार्क परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया? भारत। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1300 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ब्राजील। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने आतंकवादी समूह बोको हराम के खिलाफ एक सैन्य अभियान ऑपरेशन हस्कनाइट का समापन किया? तो इसका राइट आंसर होगा चाड। वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न देखते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में महत्वपूर्ण खनिजों में सहयोग बढ़ाने के लिए किन 2 देशों ने ट्रस्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइज स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, पहल शुरू की? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI में भारत 139 देश में किस स्थान पे रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 38वां स्थान पे रहा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहला वन्यजीव बायो बैंक किस राज्य में स्थित पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आयोग की वर्तमान अध्यक्ष
कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत की यात्रा पर आएंगे? तो इसका राइट आंसर आपको देना है वर्सुला वान डेर लेयन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला AI संचालित कॉर्निक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैनामृतम 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में किस शहर ने ट्रांसजेंडर्स के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील भारतीय मित्तल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने AMR सेंस विकसित किया है, जो वास्तविक समय में एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रेनिंग के लिए AI संचालित उपकरण है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है IIT दिल्ली। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में प्रकाशित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है नमिता गोखले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। तो चलिए बिना देर किए हुए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अन्ना भाग्य योजना के तहत अतिरिक्त 5 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वैश्विक कार्बन तटस्थता का समर्थन करते हुए भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI पहल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है डेनमार्क। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में किस राज्य में सुमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपना पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के निकट वधवन नामक कृत्रिम द्वीप पर बनाने की योजना बना रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न देखते हैं। देश के पूर्व पैरालंपियन जॉन मैकफॉल ISS मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस टेक कंपनी ने मगमा नामक एक उन्नत AI मॉडल पेश किया? तो इसका राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया। इसका निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो इसका निर्माण 1781 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 में किस देश की सरकार ने घृणा अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने अपने बेड़े में ड्रोन कैरियर शहीद बाघेरी को शामिल किया? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस फूड टैंक कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट नाम को बदलकर इंटरनल लिमिटेड करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा जोमैटो। अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 37.64 मिलियन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है तेसगो गैले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे इकहोर अश्वत्थामा के लिए डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा चमन अरोरा। प्रश्न देखते हैं। 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महासचिव नूरलान एरमेकबायेव भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आए? तो इसका राइट आंसर आपको देना है संघाई सहयोग संगठन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में स्वदेशी लघु मॉडुलर रिएक्ट
जिसे हम SMR कहते हैं, विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा 20,000 करोड़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में DRDO ने बहुत कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली के लगातार 3 परीक्षण सफलतापूर्वक कहां पूरे किए? तो इसका राइट आंसर होगा चांदीपुर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एलिबियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी पुरस्कार जीता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रिका टंडन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में RBI ने रेपो रेट में कटौती कर कितना कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा 6.25%। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ICC ने ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए आधिकारिक गीत का अनावरण किया है, जो कि है क्या है वो? तो इसका राइट आंसर होगा जीतो बाजी खेल के। तो यही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने लगभग 80,000 छात्रों को सशक्त बनाने के लिए कौशल उदय तोंगाई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में 2025 की वार्षिक जल पक्षी गणना में 97 प्रजातियों के 1,53,719 पक्षी दर्ज किए गए हैं। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने इस्कंदर-M टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? तो इसका राइट आंसर होगा रूस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो इसका राइट आंसर होगा भाजपा। अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका के बाद हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से बाहर होने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपनी सदस्यता वापस ले ली? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने अपने अनफैमिलियरिटी विथ दिस टर्म अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कोल इंडिया। तो अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन योंग ने 4 से 7 फरवरी 2025 तक भारत की 4 दिवसीय यात्रा की। फिलेमोन योंग किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा कैमरून। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिलायस लेजर हथियार की परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा पनामा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस वाद्य यंत्र को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मैसूर के संगीतकार को कर्नाटक कलाश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा वीणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा रोमानिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा असम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर जिसे हम HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर आपको देना है यशस।
तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिल्म बैड गर्ल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम, जिसे IFFR कहते हैं, 2025 में प्रतिष्ठित नेटपैक पुरस्कार जीता। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष भारत। हाल ही में खबरों में रही सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है, जिसे नाम दिया गया है क्या? बताइए क्या क्या नाम है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राइट आंसर होगा विक्रम 3201 और कल्पना 3201। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुपर किंग पर लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा PS रमन। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में बुच विलोमर और सुनीता विलियम्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर कितने दिन रहने के बाद पृथ्वी पर लौटे? तो इसका राइट आंसर होगा 286 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। गोर्नो करबाख क्षेत्र के लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेनिया और उजरबेजान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार लेन देन के निपटान की अनुमति दी है। मालदीव की मुद्रा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभ कर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उज्ज्वला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही वैश्विक खुफिया एवं सुरक्षा प्रमुखों के चौथे सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा अजीत डोवाल। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 17 मार्च से कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन अपनी 5 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 मार्च 2025 को मशहूर उड़िया साहित्यकार रमाकांत रथ का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2006 में सम्मानित किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो अपना चंद्रयान 5 मिशन किस स्पेस एजेंसी के सहयोग से संचालित करेगा? इसका राइट आंसर होगा जावशा। अगला प्रश्न देखते हैं। फरवरी 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा शुभम गिल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। IQ एयर की वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वां। अगला प्रश्न देखते हैं। में किसके द्वारा जिम्मा 3 AI मॉडल लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में किसे टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा N गणपति सुब्रमण्यम को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली कैपिटल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वाटेमाला। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका महिला का अवार्ड किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा श्रेया घोषाल। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश 18 से 20 मार्च 2025 तक आयोजित पहली G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG बैठक की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के राज्य बजट लोगों में र के स्थान पर किस प्रतीक का उपयोग किया? तो इसका राइट आंसर होगा र के स्थान पर यह तमिल अक्षर है, इसका प्रयोग किया गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए 2025 का गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दलाई लामा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने चागोस द्वीप समूह पर किस देश के संप्रभुता के दावों का समर्थन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं।
हाल ही में स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस से स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा चांदीपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक और किस संस्था ने देश में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवचार संस्था का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय दवा निर्यात मूल्य के मामले में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा 11वां। अगला प्रश्न देखते हैं। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है जिसमें आग लगने की घटना सामने आई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसका राइट आंसर होगा अतुल कुमार गोयल। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए स्पेस एक्स से समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय एयरटेल और जियो। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्पेस म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा झांसी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं। IQ ईयर की वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं। एवं न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग की पहली महिला सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अंजू राठी राणा को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित सेंदुरनी वन्यजीव अभयारण्य जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजाति खोजी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। जो प्रजाति है जो इस प्रकार है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वें एशियाई शीतकालीन खेल 2029 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर में आयोजित 20वें आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लापता लेडीज। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मार्क कार्नी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 से 23 मार्च 2025 तक भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा किर्गिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय टीम ने किस देश को हराकर आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने 1990 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका राइट आंसर होगा 83%। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में भारत और किस देश ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस बनाने के विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए बिना देर किए अगला प्रश्न देखते हैं। सेल की हालिया अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहेगी? तो इसका राइट आंसर होगा 6.5%। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 मार्च 2025 को जापान भारत व्यापार सहयोग समिति की 48वीं संयुक्त बैठक कहां आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं।
7 से 17 मार्च 2025 तक विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल कहां आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा इटली। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बारबाडोस सरकार ने किस भारतीय नेता को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में आरबीआई ने किसे अपना नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अजीत रत्नाकर जोशी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया? तो इसका राइट आंसर होगा शरत कमल। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 से किसे सरकारी ई मार्केट प्लेस जिसे हम GEM कहते हैं का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अजय भादु को। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में भारत की समृद्धि विविधता का जश्न मनाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन 9 से 12 मार्च तक कहां किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुलमर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। 2025 को किस मंत्रालय ने आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में पहली बार हस्तलिखित बजट पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, हर साल निरस्त्रीकरण और अपसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चक्रवात अल्फ्रेड से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 मार्च 2025 को किस देश में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया? तो राइट आंसर होगा म्यांमार और थाईलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 1147 गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए अभियान शुरू किया? तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के कितने नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर होगा 17। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राहुल भवे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने रिपल्स ऑफ चेंज जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वार्स प्रोग्राम्स इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाली एशिया की सबसे लंबी सुरंग जोजिला टनल का निर्माण किया जा रहा है, जो कितने किलोमीटर लंबी है? तो इसका राइट आंसर होगा 13.14 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बनने की उपलब्धि हासिल की है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल के भंडार की खोज की गई? तो इसका राइट आंसर होगा बलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में कौन सी स्टील कंपनी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से यह दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बन गई? तो इसका राइट आंसर होगा JSW स्टील लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन होगा? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा राजीव गौबा। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा अजय सेठ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चे भाग ले सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 3 से 8 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई योजना के अंतर्गत कितने अतिरिक्त जिलों को अधिसूचित करने उत्तर प्रदेश में अपने कवरेज का विस्तार किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15, दैट मीन्स 15। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही माउंट फूजी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो जापान इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो इसका राइट आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और भोजन थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 21 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के सदस्यों को अस्थायी निवास प्रमाण पत्र पीआरसी देने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में दुनिया भर में अजन्मे बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 25 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 मार्च 2025 को शुरू हुए इंडिया प्रीमियर लीग आईपीएल के 18वें सत्र में कुल कितने टीम ने भाग लिया? तो इसका राइट आंसर होगा 10। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट लेवोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं, 21 मार्च 2025 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्पल फेस्ट कहां आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, यस वी कैन इंड टीवी थीम के साथ विश्व टीवी दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 24 मार्च। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, का किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 2035। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म गो आईबीओ ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभ पंत। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश 22 से 28 मार्च 2025 तक मध्य एशिया युवा प्रतिमंडल की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने नीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नेतुम्बो नांदी नेंडेटवा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में 147 देशों में से भारत किस स्थान पे रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 118वां स्थान पे रहा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल का आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा निधि तिवारी। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो के 5वें अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 में आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब से बाहर निकले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक के अनुसार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 में वैज्ञानिक ने डायर उल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर होगा भेड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद की है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
जनवरी 2025 को समाप्त हुआ गैया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, दैट मीन्स ESA। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौता को निलंबित किया, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा BR गवई। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पुणे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादकों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी भरवा मिर्च। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा अरीना सवालेंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा शार्ली बोटचवे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। प्रश्न देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कुमार मंगल बिरला। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मांगी लाल जाट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बैंकॉक, जो थाईलैंड में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ एक देश साझेदारी ढांचे CPA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर होगा नागपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार, जो हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुसूदन साई को सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेस एक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? तो होगा 31 मार्च 2026 तक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, जो केरल में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया, इस समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1960। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस दिनेश महेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का 4था संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? तो
राइट आंसर होगा भारतीय विज्ञान संस्था, जो बेंगलुरु में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पायल कपाड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जुरो मुकुट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेंट्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर डी नागेश्वरी रेड्डी को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा समार अबू एलॉफ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निदेशक के सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा N चंद्रशेखरन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के कुंभकोनम, पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9वां। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने DPS फ्लेमिंग झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स अलमनैक 2025 के अनुसार वर्ष 2024 के लिए विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में किन भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह और स्मृति महानंदा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में सिलकायरा सुरंग का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले शहर कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम कोई भी आलतू फालतू प्रश्न आपको नहीं बता रहे हैं, हम वही प्रश्न बता रहे हैं जो एग्जाम में आपको सीधे टकराएगा। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अगर पीछे का जो लोग करेंट अफेयर नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI चिप आयरन वुड का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। FIDE महिला ग्रेड प्रिक्स 2025 का किताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेहरू हम्पी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा राणा प्रताप कालिता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहसिब नकवी को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुदर्शन पटनायक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पोतोंग तार्न सिनवात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के जनजाति कारीगरों द्वारा तैयार की गई डोकरा पित्तल की मोर नाव भेंट की है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादकों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
किस राज्य के जनजाति हस्तलिपि कंड्रिपिया को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर होगा उधमपुर, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए की सौदे की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? राइट आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉस एंजिलस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? तो इसका राइट आंसर होगा 128 वर्ष। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा मायना स्वामी को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के अमलसाड चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अमरजीत सिंह दुल्लत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2015 में हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा मेटा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा जसपे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा DRDO। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। में अंतरिक्ष औद्योगिक नीति किसने प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र के योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय श्रवण सिंह का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब। वो पंजाब के रहने वाले थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यवसाय शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा वियतनाम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेजन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन संकल्प। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की कितनी उपस्थितियां दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 477। तो अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक FDI किस देश से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे और किस राज्य सरकार ने मिलकर भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा कार्लोस अलकराज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
बौद्ध उत्सव वैशाख पोया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नुवारा एलिया, जो कि श्रीलंका में पड़ता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे में विलय की स्वीकृति दी है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा स्वरबम एआई ने लॉन्च किया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है, वे कौन है? तो वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को उनके खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया गया है आर्मी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। राइट आंसर होगा डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया को सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा LR श्रीहरि। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 18 मई को मनाया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में उत्तराखंड में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा केशव प्रयाग। ये कहां पड़ता है? उत्तराखंड में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। UEFA यूरोप लीग 2025 का किताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा टोटेनहम हॉटस्पर ने जीता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शुभम गिल को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में जिस DRDO के प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है समीर V कामत। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्ञान पोस्ट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहां की है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कमला प्रसाद बिसेसर को। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024 से 25 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गया जी रखा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में SAFFU 19 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत ने जीता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा निक्सोर डैन को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत का पहला भेड़िया अभयारण्य कहां स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा लातेहार, जो कि झारखंड में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्री के 2024 रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 5वां। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में सेना के ऊपर 5वां स्थान पर है भारत, जो खर्च करता है सेना के ऊपर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में PM मित्र टेक्सटाइल योजना के लिए 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आलोक जोशी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा के पूर्व चेतावनी देने के लिए किस ऐप को बढ़ावा दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा सचेत ऐप को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका अंतरिक्ष कंपनी एक्जियोम स्पेस ने अपनी नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तेजपाल भाटिया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 151वां स्थान है भारत का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन गार्डन बाबूजी वनम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना में, जो कि हैदराबाद में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोवा फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा लॉरेंस वोंग सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसका राइट आंसर होगा नाग या लंका, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण के लिए एक समर्पित स्वतंत्रता नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के लक्कुंडी क्षेत्र के कल्याण चालुक्य काल के स्मारकों को यूनेस्को की अंतरिम सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टीसीएस और आईबीएम ने भारत का सबसे बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग हब बनाने के लिए किस राज्य में साझेदारी की है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चिराग शेट्टी को और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा मिलान, जो कि इटली में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 19वें सुधीरमन कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर होगा श्योपुर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? राइट आंसर होगा ऑपरेशन कगार। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 130वां स्थान है भारत का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य के पेदपल्ली क्षेत्रों में सतवाहन वंश से संबंधित 11 प्राचीन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सलीम सालेह बिन बिक्र को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी विश्वविद्यालय वाला भारत का पहला एडू सिटी किस शहर में विकसित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा नवी मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में जर्मनी का नया चांसलर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक मर्ज को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में टोगो देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा जीन लुसियन सादी डे टोबे बने हैं नए राष्ट्रपति। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के किस निर्देशक का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रवीण सूद को बढ़ाया गया है 1 साल के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने किन 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा, जो कि राजस्थान में पड़ता है, और दूसरा पुरी, जो कि ओडिशा में पड़ता है। तो इसको मंजूरी दे दी गई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 123वां सदस्य कौन सा देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अंगोला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को विश्व बैंक समर्थित
474.39 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको द्वारा मान्यता प्राप्त रमन्ना उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया? तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में रोमन कैथोलिक चर्च के नए पोप कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट प्रीवोस्ट बने हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में किस राज्य ने प्रवासी बच्चों के शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन शिव। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत की नौसेना को सौंपा गया पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्धपोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा INS अर्नाला। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में त्रिशूलपुरम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय विधिक सेवा के प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मरसूद चलाया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली का विधानसभा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में किस देश ने शारिया कानून के अनुरूप न होने की चिंता जताते हुए शतरंज पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी का अभियान कहां चलाया है? आंसर होगा शोपियां, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में ऑस्ट्रिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सुजैन ले बनी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमांशु राय। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की सरकार ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों के घरों को संपत्ति कर में पूर्ण छूट की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा स्थान है भारत का। तो इस पर आधारित कुछ पॉइंट को देखते हैं। भारत 6 से 11 मई 2025 तक संघाई, जो कि चीन में पड़ता है, आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण है, 1 रजत है, 4 कांस्य पदक जीतकर दूसरे स्थान पर भारत रहा। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रतियोगिता विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा आयोजित की जाती है और वर्ष भर में 4 चरणों में संपन्न होती है। तो इस पर आधारित कुछ और पॉइंट को देखते हैं। टॉप 3 देश कौन कौन सा है उसका देख लेते हैं। पहला पे है दक्षिण कोरिया, कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण 2 रजत है। और भारत टोटल दूसरे स्थान पर है, कुल 7 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण है, 1 रजत है और 4 कांस्य है। चीन तीसरे स्थान पर, कुल 6 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए नई दिशा पहल किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली पुलिस ने शुरू की है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3706 करोड़ की लागत से HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहां दी है? तो ये होगा जेवर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनीता आनंद को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहां चलाया है? तो इसका राइट आंसर होगा कुपवाड़ा, जो कि जम्मू और कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में अप्रैल के ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा मेहदी हसन मिराज ने जीता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? राइट आंसर होगा डॉक्टर भूपेन हजारिका नाम रखा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने कुल कितनी कार्गो हैंडलिंग की है? तो इसका राइट आंसर होगा 855 मिलियन टन। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गोपालपुर, जो कि ओडिशा में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में अप्रैल के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा कैथरीन ब्राइस को चुना गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुराग भूषण को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम, जो कि मुंबई में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा नोएडा में भी किया है और बेंगलुरु में भी किया है। तो दोनों आंसर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में दोनों आंसर होगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और कुछ अब हम इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं जो आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। मई में होने वाला दिवस इस प्रकार है जो आपके हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। पहला देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। 5 मई को राष्ट्रीय होगी दिवस मनाया जाता है। 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा दिवस मनाया जाता है। 14 मई को पैराग्वे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 20 मई को मेमोरियल डे मनाया जाता है और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तो मई में मनाने वाले जितने भी इंपोर्टेंट डे है मैंने आपको एक एक करके बता दिया। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न मुझे मिला मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।